हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के क्लास 1 और क्लास 2 पोस्ट के नए रूल्स के बारे में, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पेपर 1 रहता है, क्लास 1 हो चाहे क्लास 2 हो चाहे क्लास 3 की पोस्ट हो, तो पेपर 1 के लिए अब जो है वो डिटेल में सिलेबस आ चुका है। पहले डिटेल में सिलेबस नहीं था, तो टॉपिक वाइज आप सिलेबस देख सकते हो। उसकी पीडीएफ आपको जो है वो कमीशन की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं नए रूल्स के बारे में। तो ये अभी जो आप रूल्स देख पा रहे हो, ये प्रीवियस पहले के रूल्स हैं, जहाँ पे क्या था कि जैसे आपको पता है कि सेम डे पेपर 1 और पेपर 2 होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है और फिर आपको पर्सनैलिटी टेस्ट देखने को मिलते हैं। फिर पेपर 2 प्लस और पर्सनैलिटी टेस्ट मिला के मेरिट लिस्ट बनती है। तो यहाँ पे क्या था कि जैसे आपका सेम डे पेपर 1 और पेपर 2 हो गया, फिर क्या होता है जैसे पेपर 1 चेक होंगे, सभी के पेपर 1 चेक होंगे, तो जितनी पोस्ट हैं उसके 20 टाइम्स जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं का पेपर 2 इवेलुएट होगा जो मेरिट में होंगे। फिर क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग आगे मेरिट बनती थी। और उसके बाद क्या होता है कि आपने देखा होगा कि रिजल्ट आने से पहले पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला एक प्रोविजनल लिस्ट अपलोड करता है, उसके बाद आपको फाइनल रिजेक्शन लिस्ट देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि जब पेपर 2 हो जाता है, उसके बाद पूरा जो है वो पेपर चेक होते हैं, जो मैंने आपको रूल्स बताया उसके अकॉर्डिंग। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होती है। तो वहाँ पे ये रेशो फॉलो होती है। अगर 1 से लेकर 10 के बीच में पोस्ट है तो 1:6+3, अगर 11 है और 11 से ज़्यादा है तो 1:5। फिर उसके बाद आपको प्रोविजनल जो है वो रिजेक्शन लिस्ट देखने को मिलती है। उसके बाद 10 दिन दिए जाते हैं, उसके बाद आपको फाइनल रिजेक्शन लिस्ट देखने को मिलती है और उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या बदलाव हो चुका है, पहले अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपका पेपर 1 और पेपर 2 सेम डे हो जाएंगे, फिर क्या होगा कि सभी के पेपर 1 चेक होंगे। लेकिन अगर वो जिस एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई किया उसमें 25 तक पोस्ट हैं, तो 20 टाइम्स वही रूल फॉलो होगा। लेकिन 26 या उससे ज़्यादा हैं तो 500+5, तो कुछ इस तरह से अब आपको नए रूल्स देखने को मिलेंगे। पहली बार है कि आपको मेडिकल ऑफिसर की 200 पोस्ट देखने को मिली। बहुत सारे एग्ज़ाम वैसे तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर 1 पेपर 2 आपका हो गया। इवेलुएशन भी डॉक्यूमेंट जो मतलब जो आपका एग्ज़ाम है, जो शीट है OMR शीट, वो इवेलुएट हुई। तो यहाँ पे जो स्क्रूटनी आपके डॉक्यूमेंट्स की होंगी, वहाँ पे भी यहाँ पे भी रेशो में चेंज हुआ है। अगर आपकी जो पोस्ट हैं वो 1 से लेकर 10 के बीच में तो 1:5+3, और 11 या 11 से ज़्यादा तो 1:5। फिर क्या होता है कि इसके बाद आपको आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो जो रिज़ल्ट देखने को मिलता है, नॉर्मली यहाँ पे 1:4 या 1:3 को ही यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। मतलब एक पोस्ट पे 3 से 4 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, और उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट अब देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हो। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये नए रूल्स आपको अभी मेंशन हुए हैं और ये नई एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो पेपर 1 का डिटेल सिलेबस है वो भी आ चुका है, तो उसको भी आप देख सकते हो। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।